मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि पुलिस को फोन करके किसने बताया कि प्रीता हमारे घर पे है। कौन कर सकता है ये? भाभी, करण और प्रीता रास्ते से घर के अंदर आए हैं। अब कार से उतरते वक्त किसी ने उन्हें देख लिया होगा और पुलिस को फोन कर दिया होगा। मम्मा, लेकिन प्रीता कोई इतनी फेमस थोड़ी है, कोई देख के उसे फोन कर लेगा। मम्मी जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि जब करण और प्रीता घर के अंदर आ रहे थे वो गुंडे को लेकर, तो उनको देखकर किसी ने फोन कर दिया हो। लेकिन शर्लिन, लोगों को कैसे पता कि वो जो आदमी करण प्रीता अंदर लेके आ रहे थे वो गुंडा था? ये भी तो हो सकता है कि कोई पीप आके रोड पे गिर गया हो। ऋषभ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। ऋषभ जी, आपको नहीं लगता जो ये शर्लिन के पास वीडियो है मेरी दी का, उसमें कुछ गड़बड़ है? शर्लिन, मुझे प्यास लग रही है। I want to have a glass of water. जी। मैं अभी आया। ऋषभ ऐसे अचानक यहाँ से चला गया, मतलब ये कुछ तो करने जा रहा है, पर क्या? ऋषभ जी, पानी। थैंक यू शर्लिन। शर्लिन, तुमको याद है तुम्हारे फोन में एक वीडियो था जो मैं देखना चाहता था और मैंने तुमसे बोला था कि मुझे वो वीडियो दिखाओ और तुमने नहीं दिखाया था, यार? ओह गॉड, लगता है फिर से मेरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाला है ये। शर्लिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना, तुम्हें याद है या नहीं? ऋषभ जी, उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ याद नहीं रखना। आपने मुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरा घर छोड़ के जाना, मेरा वापस आना, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। ऋषभ जी, आपको पता है आपकी कही एक एक बातों का कितना असर पड़ता है मुझ पर, कितनी मायने रखती मेरे लिए। उस दिन आपने मुझसे जिस तरीके से बात की, मुझे बहुत तकलीफ हुई। इस परिवार के साथ रहने की जो खुशी मुझे मिलती है, उसके बदले इस परिवार से दूर जाने का दर्द मुझे मिला, या फिर ये कहूँ कि मैंने चुना। ऋषभ जी, उस दिन ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, वो भी किस लिए? एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। मुझे लगा कि जब मेरा पति मुझ पर विश्वास ही नहीं करता तो इस घर में रहकर क्या फायदा, इसलिए मैं घर छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब मम्मी जी और करीना वो घर आए, उन्होंने मुझे समझाया, और जब मैं घर वापस आई उसके बाद आपने मुझसे अच्छे से बात की, मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया। ऋषभ जी, सब कुछ आपने ही ठीक किया था, प्लीज सब कुछ ठीक रहने दीजिए। ठीक है, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही होगा। यही चाहती हो ना कि सब कुछ ठीक रहे? सब कुछ ठीक रहेगा शर्लिन। अभी तुमने कहा ना कि मुझे जो छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से तुम्हारे ऊपर शक हुआ, मैं भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहता हूँ। वो शक इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उस वक्त मुझे वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, और तुमने मॉम को यही कहा था ना कि अगर मैं नॉर्मली अच्छे से आराम से प्यार से तुमसे वो फ़ोन मांगता तो तुम मुझे दे देते, यही कहा था ना तुमने? जी। आज उतने ही प्यार से, उतने ही आराम से, उतने ही नॉर्मल तरीके से मैं तुमसे बोल रहा हूँ, शो मी द फोन शर्लिन, आई वांट टू सी दैट वीडियो। लेकिन क्यों ऋषभ जी? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे फ़ोन में जो वीडियो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए। आई वॉन्ट टू सी दैट वीडियो। अगर आज तुमने मुझे वो वीडियो नहीं दिखाई ना शर्लिन, मुझे तुम्हारे ऊपर फिर से शक होगा। मेरे दिमाग में फिर से हजारों सवाल उठेंगे कि वो और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो प्रीता जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि सबूत तो वही छुपाता है ना जिसके मन में चोर होता है, जो किसी का भला नहीं चाहता है, वही छुपाता है ना। शर्लिन, आई वॉन्ट टू सी दैट वीडियो। बिल्कुल आवाज नहीं। पुलिस अगर कमरों की तलाशी ले रही है ना,
तो सबसे पहले तो वॉशरूम में आएगी। नहीं आएगी वॉशरूम में, चुप। क्यों नहीं आएगी वॉशरूम में? सबसे पहले इंसान जाकर वॉशरूम में ही छुपता है, कमरे के बीच में नहीं खड़े हो जाता छुपने के लिए। चुप रहो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो मुझे लगता सोचने के लिए देर हो गई है, पुलिस यहाँ पर आने। चुप, बिल्कुल चुप। देख लीजिए, मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम चुके रही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस वॉशरूम में अंदर आने से पहले अलमारी चेक करेगी। हाँ मोटे, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। एक बार तू होश में आए ना, फिर तुझे बताता हूँ। छोड़ यार सामी, बेहोश आदमी को क्या मारेगा। विनोद, पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी लो, बेड के नीचे, आगे पीछे, पर्दों के पीछे। जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ तो नहीं है सब कोई? नहीं है, वॉशरूम में चेक करो। लेकिन वॉशरूम में तो करण भाई और प्रीता है, अब क्या करूं? ऋषभ भैया, करण भाई और प्रीता गेस्ट रूम के वॉशरूम में छिपे हैं और मैं बप्पी के साथ अलमारी के पीछे छिपा हूँ। पुलिस वॉशरूम चेक करने जा रही है। भैया प्लीज़ जल्दी आ जाओ, वरना करण भाई और प्रीता पकड़े जाएंगे और मैं भी पकड़ा जाऊंगा। थैंक गॉड, अगर ऋषभ को मैसेज नहीं आता ना तो ये यहाँ से जाता ही नहीं और मुझे पक्का मेरा फोन देना पड़ता। मैं तो फंसी जाती। बाल बाल बच गई भगवान, बाल बाल बच गई। एक मिनट। इस घर में किसी को चोट नहीं लगी है, फिर ये मेडिसिन और ऑइंटमेंट यहाँ क्यों? इंस्पेक्टर, आप प्रीता जी को ढूंढ रहे हैं ना? यस। मुझे मालूम है कि प्रीता जी कहां पर है। तुम्हारे नाम पे क्या करोड़ों का नाम है? आई मीन, जो ये बताएगा कि प्रीता और उसे करोड़ों मिलेंगे। हाँ प्लीज चुप कर। ऋषभ जी हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और बिल्कुल सेफ नहीं हूँ। तुम इतनी बैड टाइम पे बैड जोक मत मारो। चुप करो, मुझे सुनने दो, बाहर क्या हो रहा है। आपको पता है प्रीता कहाँ है? पता है, मुझे मालूम है प्रीता जी कहाँ है। लेकिन कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि मैं अपने घर की तलाशी लेने नहीं दूंगा, घुसने नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह। फिर ये अचानक आपके अंदर बदलाव कैसे आ गया? पूछ सकता हूँ क्यों? अब तो पुलिस वाले हैं, आपको तो काम ही पूछना। सर क्या है, तो बदलाव तो कांस्टेंट ही होता है ना लाइफ में सर। दादी हमारी जो नीचे आप दादी को मिले थे ना, दादी, उनकी वजह से मैंने आपसे झूठ बोला। अभी प्रॉब्लम क्या सर, उनका प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको पुलिस के नाम से चिढ़ मचती है, एलर्जी है उनको पुलिस के नाम से। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब बचपन से ऐसा है। अब उनका लॉजिक क्या है हमको क्या, उनको खुद भी नहीं मालूम, लेकिन पुलिस के नाम से बहुत चिढ़ जाती हैं, चिढ़ जाती हैं बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात बताऊं सर, वो प्रीता जी को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। इतना प्यार करती हैं कि अपने पोतों को भी भूल गई हैं उनके सामने। इतना ज्यादा प्यार करती हैं सर, अंधा वाला प्यार होता है ना, अंधा वाला, वैसा वाला प्यार करती हैं वो प्रीता जी से। मजाक नहीं कर रहा हूं सर, इतना होता ना फिर भी ठीक था। हमें पता क्या डाउट है, छिप छिप के मिलती हैं सर, छिप छिप के, क्योंकि बहुत प्यार करती हैं वो प्रीता जी से, ये प्रॉब्लम है। और उनका प्यार हमको खलता है सर, हमसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। सर आप खुद बताइए, कहां पर दादी और कहां प्रीता जी? समझ रहे हैं ना आप? मैं सर आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले दादी का रूम चेक कीजिए। आप तो यहां पर आ ही गए हैं ना, और दादी के रूम की भी बात तो हो ही गई है, तो देर किस बात की है सर?
दीवारों के भी कान होते हैं, आपको मालूम नहीं है? इससे पहले कि प्रीता जी यहाँ से भाग जाएं, आपका यहाँ पर आना बेकार हो जाएगा। मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए और वहाँ पे प्रीता जी को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए दादी के कमरे में तलाशी लेने के लिए, लेकिन दादी को साथ में लेना ज़रूरी है। अब वो बता रही कि मैं घर की बड़ी हूँ तो उनका साथ में होना ज़रूरी है, तो पहले उन्हें लेना चाहिए। ओके? हाँ, दैट्स, आप कितना ख्याल रखते हैं सर। आइए ना, आइए आइए, चलिए। करण, मैं इंस्पेक्टर को इस रूम से बाहर ले जा रहा हूँ। तू जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल और कहीं घर के बाहर जाके छिप जा। जल्दी कर। मिस्टर ऋषभ, चलें? हाँ, ऑफ कोर्स यार, आप इंतजार कर रहे हैं बार। लगता है सब चले गए। अब मैं भी इस अलमारी के पीछे से बाहर निकलता हूँ। ऋषभ का मैसेज है। घर के बाहर जाके छिपो। घर के बाहर कैसे छिपते हैं? वो तो ऊपर नहीं रही है ना, बाहर जाती पुलिस हमें पकड़ लेगी। ऋषभ जी ने मैसेज किया है ना, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार है वो। उन्होंने कहा बाहर निकलो, तो चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। देखो हम तो पकड़े ही गए थे ना, वॉशरूम पे पुलिस आने वाली थी, उन्हीं ने बचाया है। अगर कहा है बाहर चलो तो फिर बाहर चलो, चलो चलो, अरे चलो फटाफट बाहर चलो। प्लीज। क्या? प्लीज चलो, प्लीज प्लीज।